हेलो गाइस, सो वेलकम टू हैक्स फॉर अस यूट्यूब चैनल एंड सी लैंग्वेज का जो एडवांस हम बियॉन्ड द बेसिक्स वाली प्लेलिस्ट में एक और नई वीडियो ऐड करने जा रहे हैं। तो इंस्टाग्राम रील डाउनलोड का ये चौथा पार्ट है और काफ़ी कुछ नॉलेज मैं दे चुका हूँ। आज हम ये देखेंगे, देखो वेब पेज कैसे डाउनलोड करना है, ये वाला सीन कल, ठीक है। यानी कि कल वो दिन है जब हम लिव कर्ल लाइब्रेरी यानी कि कर्ल लाइब्रेरी को यूज़ करने वाले हैं। टाइडी को तो यूज़ करके दिखाई दिया है, रेगुलर एक्सप्रेशंस भी दिखा दी। कल कर्ल लाइब्रेरी का भी सीन खत्म कर देंगे। कल की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मतलब 1 घंटे की वीडियो हो सकती है, बिकॉज उसमें काफ़ी वर्क करना पड़ेगा। मतलब समझाने में टाइम लगेगा, वैसे लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो आज मैं करने वाला हूँ ये सीन कि देखो हमारे पास यूआरएल है। ये मैंने छोटा सा यूआरएल का पार्ट लिखा है टेस्टिंग के लिए। आपको यहाँ पे पहले पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देने वाला हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे, स्टिल रहेगा तो पूछ लेना। उसके बाद हम कोड लिखेंगे। एक बार एल्गोरिदम समझ लो सबसे, क्योंकि पहला काम यही होता है। देखो मैं जब कुछ करता हूँ तो मैं पहले उठाता हूँ कॉपी और पेन, उसके ऊपर मैं बनाता हूँ, मतलब जो भी मैं दिमाग में होता है उस पर ड्रॉ करता हूँ एंड खुद से सवाल पूछता हूँ कि अच्छा ये अगर मैं ये कर दूँ तो ये कर दूँ। उसके बाद कोड लिखता हूँ। कोड डायरेक्ट मत लिखा करो कभी भी, पहले एल्गोरिदम बनाओ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करो कि पहले ये करूँगा फिर ये करूँगा, ऐसा होगा, ये कंडीशन लगाऊंगा, तब जाके बढ़िया कोड बनता है। ऐसे डायरेक्टली कोड अगर लिखने लग जाओगे तो अपना दिमाग खाओगे और फिर कोड लिख भी नहीं पाओगे और खामखा ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। तो आदत डाल लो, कोड लिखने से पहले एक बार कॉपी पेन उठा लिया करो। तो सबसे पहले मैंने कॉपी पेन पे किया था, वैसे वो बहुत कचरा है, उससे मैं दिखाऊंगा नहीं आपको। यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली करके दिखाने वाला हूँ कि हम क्या करने जा रहे हैं। देखो हमारा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारी प्रॉब्लम क्या है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें हटाना है ये हेक्स कैरेक्टर। अरे तेरी तो, हाँ ये देख रहे हो, ये बैक स्लैश U0026, इसका मतलब होता है एम्परसेंट। तो मुझे इस पूरी चीज़ को हटाना है, इस पूरे स्ट्रिंग में। यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से हटाना है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से हटाना है, एंड यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से भी हटाना है। और इसकी जगह हमें डालना है एम्परसेंट। एम्परसेंट तो पता है ना, एंड जो ऐसे बनाते हैं। अरे ये वाला यार, ये वाला एंड, किसी को एम्परसेंट बोलते हैं, ठीक। अब तो अब हमें पता है हमारे पास एक पॉइंटर था लास्ट टाइम जिसमें सेव है, ये पूरी स्ट्रिंग सेव है। देखो स्ट्रिंग तो पूरा मेमोरी में कहीं सेव होता है और आपका पॉइंटर का काम इतना होता है कि वो पॉइंटर उस स्ट्रिंग के सबसे पहले कैरेक्टर के एड्रेस को सेव करके रखता है अपने अंदर। तो मान लो ओरिजिनल डेटा नाम से एक पॉइंटर है और ये आई को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आई मेमोरी में जहां भी स्टोर होगा, लेट्स से उसका एड्रेस, आई का एड्रेस यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि मान लो आई का एड्रेस है 100, मतलब 100 आई का एड्रेस है मेमोरी में कहीं भी, ठीक है। और वो एड्रेस ओरिजिनल डेटा के अंदर है। ओरिजिनल डेटा यहाँ पे एक पॉइंटर है और ये 100 एड्रेस इसके अंदर पड़ा हुआ है। दिस इज हाउ ये रेफरेंस कर रहा है इस स्ट्रिंग को। पूरे स्ट्रिंग को रेफरेंस नहीं करते कभी भी, जो पॉइंटर्स होते हैं उस स्ट्रिंग के सबसे पहले कैरेक्टर को रेफरेंस करते हैं बस, क्योंकि हमें किसी भी स्ट्रिंग का सबसे पहले कैरेक्टर का एड्रेस चाहिए होता है और फिर तब तक, और उसके स्ट्रिंग, और हमें ये गारंटी होती है कि स्ट्रिंग के लास्ट में नल कैरेक्टर होगा। बिना नल कैरेक्टर वाले स्ट्रिंग अनडिफाइंड बिहेवियर देते हैं, बिकॉज रीडिंग तभी बंद होती है जब नल कैरेक्टर एनकाउंटर होता है। अगर नल कैरेक्टर ही नहीं है तो आपका अल्लाह मालिक है। या तो आपको पता हो एग्जैक्टली कितनी लेंथ है स्ट्रिंग की, तब आप बिना नल कैरेक्टर के काम चला सकते हैं। बट अगर आपको ये नहीं पता कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तब नल कैरेक्टर लास्ट में होना जरूरी है ताकि रीडिंग स्टॉप हो सके। अदरवाइज वो रीड करता ही जाएगा कुछ भी। अगर लाइक प्रिंटफ ही है तो प्रिंटफ रीड करता जाएगा स्ट्रिंग को, अगर नल कैरेक्टर नहीं मिला। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कुछ ऐसा रीड कर देगा कि सेगमेंटेशन फॉल्ट, यानी कुछ ऐसी मेमोरी जो कि रीड ओनली है उसको मतलब कुछ भी एक ऐसा मेमोरी एरिया जहाँ पे कुछ है भी नहीं, मतलब अनडिफाइंड बिहेवियर होता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ ओरिजिनल डेटा में आई रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ये पॉइंटर है अपना। अब मैं चाहता हूँ कि यार सबसे पहले तो मेरी पहला स्टेप क्या होना चाहिए। मैंने सोचा यार किसी तरीके से मुझे लोकेशन मिल जाए। किसकी? मुझे भाई लोकेशन मिल जाए इसकी, बैक स्लैश की। अगर बैक स्लैश की लोकेशन मिल जाए, और चूंकि पता है मुझे बैक स्लैश सिर्फ और सिर्फ इस यूनिकोड, इस हैक्स कोड में ही है और कहीं यूआरएल में बैक स्लैश का यूज़ हुआ ही नहीं है। तो सबसे प्लस पॉइंट ये हो गया कि अब मुझे, मेरा माइंड एकदम क्लियर है कि मुझे ढूंढना है बैक स्लैश, मुझे ढूंढना है बैक स्लैश, जितने भी बैक स्लैश हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे पास देखो
सी लैंग्वेज में एक फंक्शन है strchar, ठीक है, strchar। उसमें हम ओरिजिनल स्ट्रिंग देते हैं पहले आर्गुमेंट में, यानी कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग दे दूंगा। स्ट्रिंग देने का मतलब हमेशा मेरा मतलब कहने का मतलब ये कि वो पॉइंटर दूंगा जो कि इस स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को पॉइंट करता है, जाहिर सी बात है। यानी कि मैं ओरिजिनल डेटा वो स्ट्रिंग दूंगा। एंड बाकी देखो, सी में स्ट्रिंग करने का मतलब कैर पॉइंटर बोलते हैं, सी में स्ट्रिंग को कैर पॉइंटर बोलते हैं। तो यानी कि कैर पॉइंटर दूंगा एंड सेकंड आर्गुमेंट में मैं वो स्ट्रिंग दूंगा जो कि आपको सर्च कराना है। तो यहाँ पे मुझे क्या सर्च कराना है, बैकस्लैश, तो मैं बैकस्लैश दे दूंगा। और वो जो strchar फंक्शन है वो क्या करता है, रिटर्न में, उसका रिटर्न में वो एड्रेस देता है। किसका एड्रेस देता है, इस स्ट्रिंग में जहां वो बैकस्लैश पड़ा हुआ है उसका एग्जैक्ट एड्रेस मुझे मिल जाएगा। ओके, अगर मुझे इसका एग्जैक्ट एड्रेस मिल गया, और देखो स्ट्रिंग की सबसे खास बात ये होती है कि अगर आई का मैंने एज्यूम करा है एड्रेस 100, तो इसका एड्रेस मुझे पता है कितना होगा इसका एड्रेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसका एड्रेस होगा 116। देखो गिनती अगर मुझसे गलत हो गई तो माफ करना, आप गिन लेना है। वैसे मैं कहने का मतलब है कि +1 होता जाएगा, क्योंकि हर एक कैरेक्टर 1 बाइट का है, तो +1 तो 116। तो 116 में ये सेव होगा, बट मुझे नहीं पता ना कि 116 है या 117, बिकॉज मुझे नहीं पता कि बैकस्लैश और इसके बीच कितने कैरेक्टर्स हैं। बट यहाँ तो दिख रहा है, बट ओरिजिनल रियल में जब हम यूआरएल के साथ डील करेंगे तो वहाँ मुझे नहीं पता होगा। मैं एक बात बता रहा हूँ कि इस तरीके से स्टोरेज होती है। तो अब मुझे बैकस्लैश का एड्रेस मिल चुका है, ठीक है, 116 दिया होगा strchar ने, कुछ जो भी अपना जुगाड़ पानी करा तो उसने बता दिया कि भाई देखो 116 है बैकस्लैश का एड्रेस। और ध्यान रखना वो जो strchar फंक्शन है वो सबसे पहली अकरेंस का ही एड्रेस देगा, यानी कि बैकस्लैश, यानी कि उसके बाद जो भी बैकस्लैश है उससे इस मतलब नहीं है, जो सबसे पहला वाला बैकस्लैश होगा सिर्फ उसका एड्रेस देगा वो। गॉट इट। चलो मुझे अब मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास आई का एड्रेस है, आई का एड्रेस यानी कि ओरिजिनल डेटा, जो वो तो ओरिजिनल डेटा आई को ही पॉइंट आउट करता है ना, यानी ओरिजिनल डेटा की वैल्यू ही 100 है, 100 जो कि एड्रेस है आई का। एंड मेरे पास अब बैकस्लैश की एड्रेस भी है 116, जो कि मैंने किसी और अनदर वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल में सेव करा लिया होगा। और मान लो उस पॉइंटर वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूँ बैकस्लैश, मान लो ये है मेरा पॉइंटर बैकस्लैश। ओके 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 ओके, ठीक, इधर आ भाई लोंडे। तो यहाँ बैकस्लैश जो है थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा बस, ठीक है, थोड़ा छोटा कर दो इसको, इतना अच्छा बड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ बैकस्लैश नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल मैंने बनाया और उसमें मैंने एड्रेस होल्ड कर लिया जो strchar ने दिया था, जो कि बैकस्लैश का एड्रेस है बेसिकली। अब मेरे पास बैकस्लैश का एड्रेस है, ओरिजिनल डेटा जो कि आई का एड्रेस है। मैं क्या करूँगा, आई मतलब जो इस यूआरएल में जो भी सबसे पहली मोस्ट थिंग है, तो बट वैसे ओरिजिनल यूआरएल में सबसे पहला कैरेक्टर h है, आपको पता है ना, https से स्टार्ट है तो h है उसमें, वो मैंने छोटा स्ट्रिंग बना के रखा है टेस्टिंग के लिए। तो अब सुनो, अगर मैं बैकस्लैश में से ओरिजिनल डेटा माइनस कर दूं तो, यानी कि 116 में से 100 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, 16 बनेगा ना। मैं पता क्या कर रहा हूँ, बेसिकली करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ मैं, मेरे ध्यान में ये आया कि मैं क्या करता हूँ, मैं बैकस्लैश से पहले का जो भी मिलेगा मुझे उसको तोड़ दूंगा, उसको एक नए स्ट्रिंग में डाल दूंगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा 26, जो 6 है, ये 6 है, इसके आगे से सर्चिंग स्टार्ट करूंगा, फिर मुझे बैकस्लैश मिलेगा। फिर मैं बैकस्लैश और इसके बीच जितने भी कैरेक्टर हैं उसको मैं जो न्यू स्ट्रिंग बनाया था जहाँ पे ये चीज़ कॉपी की थी यहाँ तक, इसमें मैं कॉन्केट कर दूंगा। देखो पहले कॉपी किया, अब कॉपी सबसे फर्स्ट टाइम, अब मैं कॉन्केट करता जाऊंगा यहाँ से, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, इतना पार्ट कॉन्केट करूँगा, फिर मैं इतना जो लास्ट में बचेगा ये वाला, अबे लास्ट में तो कर्सर ही नहीं जा रहा, जो भी है लास्ट में, ठीक है, उसको भी कॉन्केट कर दूंगा एट दी एंड।
और सिर्फ कॉन्केट ही नहीं, मुझे एम्परसेंड भी कॉन्केट करते जाना है साथ साथ में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ लॉजिक। मैंने क्या करा, अब मुझे चाहिए कि अब देखो यहाँ पे strcpy एक फंक्शन है सी लैंग्वेज में, जिसका एक और वेरिएंट है strncpy। इसमें 3 आर्गुमेंट जाते हैं। पहला आर्गुमेंट डेस्टिनेशन, जहाँ पे कॉपी कराना है। दूसरा आर्गुमेंट सोर्स, जहाँ से कॉपी करना है डेटा। और थर्ड आर्गुमेंट बाइट्स, कितने बाइट्स आपको कॉपी करने हैं, यानी कि यूँ कह लो कितने कैरेक्टर कॉपी करने हैं। तो अब मुझे पता है एड्रेस बैकस्लैश का फर्स्ट कैरेक्टर का एड्रेस पता है। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 16 बाइट्स यानी कि 16 कैरेक्टर्स इन दोनों के बीच हैं। तो मैं strcpy फंक्शन लगाऊंगा, ठीक है। देखो मैं लिखता भी हूँ यहाँ पे, मैं क्या करूँगा strncpy मेथड फंक्शन लगाऊंगा। सबसे पहले दे दूंगा यहाँ पे जहाँ कॉपी कराना है मेरा न्यू यूआरएल। ये न्यू यूआरएल मैं बनाऊंगा, ठीक है, कोड के अंदर। पहले जाहिर सी बात है इस नाम का मुझे पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा, कैर पॉइंटर, और इसको मैलॉक करना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसे थोड़ी बना दूंगा और कॉपी कर दूंगा, ऐसा थोड़ी होता है भाई। उसको मेमोरी डेटा तो दो, कहाँ कॉपी कहाँ करेगा, ऐसा थोड़ी होता है। आप जब भी कोई पॉइंटर बनाते हो, तो जब कोई स्ट्रिंग लिटरल पॉइंटर बनाते हो, यानी कि अगर पॉइंटर बनाते टाइम ही उसमें स्ट्रिंग दे दो, तब तो ऑटोमेटिकली मैलॉक फैलॉक हो जाता है। मतलब मैलॉक नहीं होता, लेकिन वो स्ट्रिंग मेमोरी में सेव होता है और उसका एड्रेस मुझे मिल जाता है। बट अगर सिर्फ मैं यूआरएल बना रहा हूँ, मतलब सिर्फ पॉइंटर वेरिएबल बना रहा हूँ, कैर पॉइंटर, जिसका मैं इन फ्यूचर यूज करूंगा, तो मतलब उस टाइम करंट में यूज नहीं कर रहा है, इन फ्यूचर यूज करूंगा, तब मुझे इसको मेमोरी खुद से एलोकेट करके देनी पड़ेगी। और मेमोरी एलोकेट का काम हमारे मैलॉक भैया देखते हैं। नहीं पता तो सी का क्रैश कोर्स है मेरा पीडीएफ, उसको आप परचेज कर सकते हो, मात्र 100 रुपये का है, ठीक है। उसमें मैंने ये सारी बातें डील की हैं। और ये हमारा डेस्टिनेशन यहाँ पे कॉपी होगा, और ओरिजिनल डेटा हमारा ये रहा, ओरिजिनल डेटा पॉइंटर दे रहा हूँ। तो strncpy मेथड को न्यू यूआरएल यहाँ पे से कॉपी कराना है। ओरिजिनल डेटा से सबसे स्ट्रिंग का पहले कैरेक्टर का एड्रेस ले लेगा और उस एड्रेस से कॉपी करना स्टार्ट कर देगा बाइट बाय बाइट। और कितने बाइट कॉपी करने हैं, मतलब कितने बाइट कॉपी करने के बाद स्टॉप हो जाएगा, ये मैं बताऊंगा। और ये मैं बता दूंगा सीधा सीधा 116 माइनस 100, या यूं कहो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकस्लैश माइनस ओरिजिनल डेटा। बैकस्लैश की वैल्यू है 116 और ओरिजिनल डेटा की वैल्यू है 100। जी हाँ, वैल्यू और पॉइंटर्स की वैल्यू तो एड्रेस ही होती है ना, और एड्रेस मैंने एज्यूम ये करे थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम हो जाएगा यहाँ पे। अब मैंने जब ये कॉपी करा लिया, तो अब हमारा जो न्यू यूआरएल है, तो मैं 100 और 116 को आप ध्यान रखना, मैं इसको हटा रहा हूँ 116 को यहाँ से। चल भाई, अरे यार साइज बड़ा करो इसको, ठीक है। वीडियो लंबी जाएगी, कोई बात नहीं, मेरी वीडियो लंबी ही होती है, क्योंकि मैं आपको रैड इंस्टॉल करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 16 बाइट कॉपी हो जाएगी। 16 गिन लो आप खुद ही कितनी होगी। तो पहले आई प्रिंट होगा, मतलब आई कॉपी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सी तक, और सी तक ही कॉपी कराना था। अब मेरे पास अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान सुनना। बैकस्लैश नाम का पॉइंटर अब भी यहाँ पॉइंट कर रहा है, और ओरिजिनल डेटा नाम का पॉइंटर अब भी यहीं पॉइंट कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। अब मुझे अब ओरिजिनल डेटा मैं चाहता हूँ कि अब ये यहाँ पॉइंट ना करे, अब ये पॉइंट करे यहाँ, सीधा यहाँ, सीधा 26 के बाद वाले कैरेक्टर पर। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं दोबारा से strchar ओरिजिनल डेटा पर लगाऊं, चलो मैं strchar भी लिख देता हूँ, जब मैंने strcpy भी लिखा है, तो strchr भी लिख देता हूँ यार आपके लिए, कि किस तरीके से बैकस्लैश की वैल्यू बनी थी, कहाँ से आई बैकस्लैश की वैल्यू। अच्छा, ये यहाँ से आई, ठीक, इसमें बैकस्लैश की वैल्यू हमने यहाँ से गेट की थी। अब अच्छा, आप वंडर कर रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने डबल बैकस्लैश क्यों दिया है, मुझे तो सिंगल बैकस्लैश। दरअसल बात देखो ये ब्रो की ब्रो सिस्टर भी बोल देता हूँ यार, क्या पता कोई सिस्टर वैसे होती तो नहीं है कंप्यूटर साइंस में, बहुत रेयर होता है कि कोई लड़की कंप्यूटर साइंस पढ़ रही हो, पढ़ती हैं बट रेयर, ये कहने का मतलब है। उनका इंटरेस्ट वैसे होता नहीं है कंप्यूटर में ज़्यादा।
तो डबल बैक स्लैश इसलिए लगाया क्योंकि यार देखो सी लैंग्वेज में ना बैक स्लैश का बहुत ही अलग ही स्पेशल मीनिंग है, क्योंकि बैक स्लैश की मदद से ही न्यू लाइन कैरेक्टर बनता है, टैब कैरेक्टर बनता है ना। ये देखो मेरा कहने का मतलब ये है, न्यू लाइन कैरेक्टर ऐसे तो लिखते हैं, टैब कैरेक्टर ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो सी में बैक स्लैश का एक स्पेशल मीनिंग है, तो मैं उसको डायरेक्टली एज ए कैरेक्टर यूज नहीं कर सकता। मुझे उस बैक सी को ये बताने के लिए कि बैक स्लैश यहाँ पे स्पेशल मीनिंग वाला नहीं है, बैक स्लैश यहाँ पे लिटरल बैक स्लैश ही है। तो उसके लिए मुझे इसके आगे एक और बैक स्लैश लगाना पड़ेगा, यानी कि इसको करना पड़ेगा एस्केप। अब एस्केपिंग क्या होती है पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो मैंने इसलिए डबल बैक स्लैश लगाया ताकि सी को एक ही बैक स्लैश दिखेगा, वो भी विदाउट स्पेशल मीनिंग। तो वो अब ये बैक स्लैश को यहाँ पे इजीली सर्च कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे थे हम बैक स्लैश में, यहाँ से फलाना ठिकाना। अब मुझे दोबारा से मैंने एक पहला काम तो हो गया, चलो strncpy। अब जो मैं चीजें करूंगा वो मैं लूप के अंदर करूंगा। वाई लूप के अंदर क्यों करूंगा मैं भाई? देखो लूप के अंदर इसलिए करूंगा क्योंकि लूप में यहाँ वाइल लूप लगाऊंगा 1। मैं क्यों वाइल लूप यूज कर रहा हूं, मतलब वैसे लूप तो कोई भी यूज कर सकते हो आप। अब देखो लूप के अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो लूप के अंदर जाने से पहले मैंने क्या करा, अभी देखो रिवाइज करते हैं। ओरिजिनल डेटा यहाँ पे था, पॉइंट कर रहा था मैंने, strchr को दिया ओरिजिनल डेटा बैक स्लैश सर्च करके देबे, इसने सर्च करके दिया, बैक स्लैश नाम के पॉइंटर वेरिएबल मैंने सेव करा लिया। फिर मैंने क्या करा, strncpy से न्यू url नाम का मैंने मैलॉक करा रखा है पहले ही, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है लेकिन मैं मैलॉक कराऊंगा। तो मैलॉक अच्छा कितने बाइट्स इसको दूंगा, जितने बाइट्स का ये था उतने के दे दूंगा, ताकि मैं इंश्योर हो जाऊँ कि हाँ इसमें पूरा यूआरएल फिट हो जाएगा, ठीक है, मतलब फॉल्ट सेगमेंटेशन फॉल्ट ना आ जाए। तो ओरिजिनल डेटा में से मैंने इसमें कॉपी कराया है कितनी बाइट, 16 बाइट्स। तो आई से लेकर सी तक 16 बाइट बैठेगी और ये पूरा का पूरा इसके अंदर कॉपी हो जाएगा। तो अभी तक हमने यूआरएल का इतना पार्ट गेट कर लिया है। अब मैं ओरिजिनल डेटा की वैल्यू चेंज करने वाला हूँ कि अब ये यहाँ पॉइंट ना करे, ये करे पॉइंट यहाँ, इस बिकॉज अगर मैंने इसी ओरिजिनल डेटा पे दोबारा strchr लगा दिया तो दोबारा से बैक स्लैश की वैल्यू यही मिलेगी। तो फिर मैं तो पागल हूँ कि दोबारा ये कर लूँगा, मुझे तो अगला वाला बैक स्लैश का चाहिए ना। अब समझ रहे हो, क्योंकि ये क्या बेचारा, इसको तो यही पता है ना कि इसको तो हमने यहाँ से एड्रेस दे दिया, अब यहाँ से सर्च करेगा तो उसको पहली अकरेंस यही मिलेगी। तो अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब मैं जो भी पॉइंटर यहाँ दूँ वो ऐसा दूँ कि यहाँ से दूँ, ताकि अब वो यहाँ से सर्च करे तो उसके लिए पहला अकरेंस ये हो, क्योंकि वो पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। ये कभी पीछे नहीं जाता है, आगे ही जाता है, जो भी एड्रेस दोगे उससे आगे सर्च करेगा। गॉट इट। तो यहाँ पे मैं क्या करता, मैंने क्या किया, मैंने ओरिजिनल डेटा की वैल्यू ही चेंज कर दी। किसी भी पॉइंटर की वैल्यू चेंज करने का मतलब अब उसका एड्रेस चेंज करना, मतलब जिस चीज़ का उसने एड्रेस होल्ड किया था अब वो कहीं और पॉइंट कर रहा है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो मैंने क्या करा, बैक स्लैश तो मैंने क्या किया, बैक स्लैश +6 कर दिया। अब आप कहोगे 6 क्यों किया भाई, मतलब ये क्यों किया मैंने? मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों किया। देखो बैक स्लैश की वैल्यू 116 थी, याद है 116, तो 116 पे तो मैंने कहा ओरिजिनल डेटा की वैल्यू 116। अगर मैं बोलता हूँ कि ओरिजिनल डेटा जो कि पहले 100 था अब 116 है, तो 116 मतलब वो इस वाले बैक स्लैश पे पॉइंट करेगा, बट इस पे पॉइंट नहीं कराना था मुझे स्किप करना है। और ये सब चीज़ें भी UB0026 बिकॉज इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब फालतू की चीज़ें मेरे लिए, तो इसको तो हटाना था, तो ये सब स्किप करेंगे। तो मैं 6 बाइट्स और जोड़ रहा हूँ, तो जब 116 यहाँ बैठ रहा है तो 6 और जोड़ रहा हूँ मैं, तो 116 और जोड़ूंगा तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 122 बैठेगा ना, 16 117 118 119 21 22, अरे नहीं यार 17 18 19 20 21 22, हाँ ठीक तो है। 122वीं लोकेशन ये बैठेगी आपका, ये अंडरस्कोर जो भी यहाँ पे रहेगा, यहाँ फिलहाल अंडरस्कोर ले रखा है तो मैं ये बोल रहा हूँ 122वीं लोकेशन पे अब पॉइंट कर रहा है कौन,
ओरिजिनल डेटा ब्रो, इधर आ भाई। अब ये बंदा पॉइंट कर रहा है यहाँ, कहाँ, यहाँ अंडरस्कोर पे, ठीक। थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा, ठीक है। अभी ओरिजिनल डेटा अंडरस्कोर पे पॉइंट कर रहा है, ध्यान से देखते जाना, बहुत ही कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी ये आगे जाकर। थोड़ा सा ध्यान से देखना, आराम से 2-3 बार वीडियो को देखना तो आपको समझ में आएगा। अब ओरिजिनल डेटा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे, क्योंकि इस लाइन की वजह से, अब मैं strcat फंक्शन यूज करूंगा। ये दरअसल एक फंक्शन है जो पहले से ही मौजूद स्ट्रिंग में कुछ जोड़ सकता है, मतलब कुछ जोड़ना हो उसमें, उसके आगे, ठीक आगे, तो मैं उसमें कॉनकैट कर सकता हूँ। तो strcat, तो यहाँ पे आपको न्यू URL, मतलब जिस भी स्ट्रिंग में आपको जोड़ना है उसको उसके पहले कैरेक्टर को पॉइंट करने वाला पॉइंटर, एंड यहाँ पे स्ट्रिंग जो कि मैं एम्परसेंड कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं ये लाइन एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, अंदाजा है। अभी तक न्यू URL यहाँ तक था, AC तक। अब उसमें ही मैंने क्या कर दिया, न्यू URL में मैं ये कैट कर रहा हूँ, यानी कि जोड़ रहा हूँ, तो AC के बाद अब आएगा एम्परसेंड। तो अब तक हमने इतना काम कर लिया है, इतना चीज़ हट चुकी है, एम्परसेंड आ चुका है। मतलब ये मैं पूरा एक नए स्ट्रिंग पे काम कर रहा हूँ। ओरिजिनल स्ट्रिंग अब भी वैसा ही का वैसा ही जैसा था, इसमें छेड़छाड़ नहीं करी, मैं नया ही स्ट्रिंग बना डाला है, और इसी में से काट तोड़ तोड़ के मैं उसमें जोड़े जा रहा हूँ पीसीस को, देख रहे हो। तो ओके, अब क्या करना है, देखो सारी मेहनत यही कर रहे हैं हम, उसके बाद तो कोड लिखना आसान ही है, यही कोड तो यही है बेसिकली। तो अब क्या करें, अरे ये क्या हो रहा है यार, टी शर्ट गंदी हो गई यार तुम्हारे भाई की, हाथ धुलवानी पड़ेगी। तो अब आएंगे हम वाइल लूप के अंदर। अब क्या करना है, हमने ओरिजिनल डेटा को चेंज, अब मुझे दोबारा से strcat निकालना है ताकि मैं इसकी लोकेशन ले सकूं। तो सिंपल है, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें, लगा दो। अरे नहीं, इसमें थोड़ी लगाना है यार, इसमें करना है। तो बैकस्लैश, इसमें मैं दोबारा से strcat लगा रहा हूँ। एक बार तो वाइल लूप के बाहर लगाया था, जो ऊपर लगाया था फर्स्ट टाइम, अब मैं वाइल लूप में इसमें बार बार strcat लगाता ही रहूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये लगाया तो बैकस्लैश की वैल्यू, अब बताओ बैकस्लैश कहाँ पॉइंट करेगा, बताओ जल्दी जल्दी बता दो, आज बता दो नहीं तो बहुत पिटाई होगी तुम्हारी। कहाँ पॉइंट करेगा बताओ, अब बैकस्लैश कहाँ पॉइंट करेगा भाई, और ओरिजिनल डेटा कहाँ पॉइंट कर रहा है, अब ओरिजिनल डेटा यहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ। तो यहाँ का एड्रेस दिया है मैंने, और इस एड्रेस से अभी आगे चलता जाएगा, सर्च करेगा कहाँ है बैकस्लैश, कहाँ है, ये रहा बैकस्लैश, यहाँ का एड्रेस दे देगा यहाँ रिटर्न में, जो कि मैं यहाँ भी बैकस्लैश में सेव करा दिया दोबारा से। यानी कि अब बैकस्लैश कहीं और ही पॉइंट कर रहा है, कहाँ, अबे तेरी क्या हो रहा है ये, ओ भाई ओ कहाँ क्या हो रहा है ये, अबे ओ हाँ ठीक है। तो ये सही जा रहा है, तो ये अब इस वाले बैकस्लैश में थोड़ा सा ऊपर जाओ, ठीक है, समझ रहे हो ना, बस फीलिंग समझ जाओ। तो ये बैकस्लैश अब यहाँ पॉइंट कर रहा है, यानी कि यहाँ का एड्रेस मुझे मिल गया, फलाना एड्रेस, जो भी एड्रेस XYZ, कुछ भी एड्रेस, वी डोंट केयर, हमने लॉजिक समझ लिया है अब, ठीक है। तो यहाँ का एड्रेस मिल चुका है, जो कि मैंने बैकस्लैश में सेव करा लिया है। अब मैं क्या करूँगा, फिर वही लॉजिक लगाऊंगा। अब लेकिन इस बार CPY नहीं करना, ध्यान रखना, कॉपी करोगे तो ओवरराइट हो जाएगा, जो पहले कॉपी किया था उस पर ही कॉपी हो जाएगा, मतलब ओवरराइट हो जाएगा, इसलिए strcat लगेगा अब इस लूप के अंदर, पता है। तो strcat न्यू URL, ठीक है, जो हमारा पॉइंटर है ये, जहाँ पे हम फिक्स कर रहे हैं डेटा को। अब कहाँ से, ओरिजिनल डेटा से लेना है, ओरिजिनल डेटा से उठाना है। ओरिजिनल डेटा अब कहाँ पॉइंट कर रहा है, वैसे ओरिजिनल डेटा हमारा पॉइंट कर रहा है यहाँ अंडरस्कोर पे, यानी कि अंडरस्कोर से कॉपी होना स्टार्ट होगा चीज़ें। और कितनी बाइट्स
ओ बहुत ईजी है। बाइट्स कितनी है, बैक स्लैश वाले एड्रेस जो है ना उसी में से तो माइनस करना है, उसी में से ओरिजिनल डेटा माइनस कर दो। सिंपल। अबे सिंपल है कि नहीं बोलो। सो आई डोंट थिंक कि यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आपको हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब हमने कैट कर दिया, क्या कैट कर दिया देखो, बैक स्लैश जो कि भाई साहब हमारे यहाँ पॉइंट कर रहे थे, यहाँ का एड्रेस मैंने यहाँ का एड्रेस से माइनस कर दिया यहाँ का एड्रेस, तो मुझे मिल गए इन दोनों के बीच में कितने बाइट्स थे, बस वही पता करना था, वो मैंने यहाँ दे दिया। अच्छा सॉरी, अरे रे 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 इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई भाई, एस टी आर कैट नहीं, एस टी आर एन कैट, सॉरी। एस टी आर कैट के दो वर्जन है और एस टी आर सी पी वाई के भी दो वर्जन है, एस टी आर सी पी वाई, एस टी आर एन सी पी वाई, एंड सिमिलरली एस टी आर कैट एंड एस टी आर एन कैट। एन वाले जो वर्जन है उसके अंदर हम ये बता सकते हैं कितनी बाइट्स कॉपी या कॉन्केट करनी होती है। अब सही, थोड़ा सा इधर, ठीक है, ओके। सो वापस पॉइंट लो, तो यहाँ से माइनस करा हम, तो हमें पता चला कि 1 2 3 4 5 6 7 7 बाइट्स मिलेगी, और मतलब कि बस काम हो गया, 7 बाइट्स मैंने कॉन्केट कर दी। अब मेरा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है ऑफ कोर्स, मुझे अब इतना कॉन्केट करने के बाद एम्परसेंड कौन कॉन्केट करेगा, इसकी जगह लेने के लिए एम्परसेंड कॉन्केट करना पड़ेगा ना। चलो करो, अबे जल्दी हो यार, कैसे कर रहे हो, टाइम वेस्ट मत करो। ओके, अब यहाँ एस टी आर एम कैट की जरूरत तो है नहीं, बिकॉज हम एक ही तो बाइट कर रहे हैं, हमें पता है कोई आउट ऑफ मेमोरी नहीं जाएगा। सिंपल हो गया, एम्परसेंड लगा दिए यहाँ पे, अब एस में एम्परसेंड लग चुका है, ठीक है, और ओके फाइन। अब यहाँ लग गया है एम्परसेंड। अब मैं क्या करूँगा, ओरिजिनल डेटा यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, अब ओरिजिनल डेटा को मुझे जंप कराना पड़ेगा सीधा यहाँ। और कैसे करूँगा मैं ओरिजिनल डेटा जंप कराने के लिए, वो भी सिंपल ही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कर दूंगा ऐसे, ओरिजिनल डेटा में सीधा बैक स्लैश ऐड करो पहले जैसे ही, मतलब एड्रेस, और 6 और ऐड कर दो, बस हो गया काम। बैक स्लैश ऐड किया तो ये मतलब ये वाला एड्रेस इसमें ऐड करा तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ओरिजिनल डेटा पॉइंट करेगा यहाँ, 6 और ऐड करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 सीधा यहाँ पे जंप हो जाएगा। तो अब ओरिजिनल डेटा जंप हो गया है, और ओरिजिनल डेटा अब पॉइंट करता है यहाँ। अरे हाँ, यहाँ कहाँ पे, ओ पे, समझ रहे हो ना तुम, ओ, ये ओ पे मतलब अब पॉइंट करता है, मतलब वहाँ का एड्रेस इसके अंदर है सेव। तो अब देखो यार, वाइल पे मैंने 1 लगाया रखा, आपने यहाँ गौर किया, यानी कि ये लूप चलता ही रहेगा। तो इसको टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, और ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ लगाएंगे, ये हम लगाएंगे यहाँ, सीधा यहाँ। जैसे ही मैं बैक स्लैश की वैल्यू ले रहा हूँ, देखो बैक स्लैश एक टाइम के बाद नल हो जाएगा, नल तब हो जाएगा जब कोई बैक स्लैश बचेगा ही नहीं। तो एस टी आर कैर को जब बैक स्लैश मिलेगा ही नहीं, जब बचेगा ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, जब मिलेगा नहीं तो रिटर्न इसकी वैल्यू होती है नल। तो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन, अरे यार क्या दबा दिया, तो यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दो, अगर बैक स्लैश हो गया नल, अगर बैक स्लैश हो गया नल तो आप क्या करोगे, बैक स्लैश नल हुआ मतलब कि नल कब होगा बताओ, हम अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं, देखो नल भी कर देते हैं, अभी हम यहाँ तक पहुँचे ओरिजिनल डेटा यहाँ पे। अब वाइल लूप दोबारा चलेगा, बैक स्लैश, यहाँ पे मैंने ओरिजिनल डेटा दिया, यहाँ का एड्रेस, और मैंने कहा बैक स्लैश सर्च कर, उसने सर्च किया, टक 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 टक, उसे बैक स्लैश मिल गया, ओके ठीक है, बैक स्लैश मिल गया, बैक स्लैश यानी कि नल नहीं है तो यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ पे एस टी आर कैट आएगा न्यू यूआरएल में ओरिजिनल डेटा, यानी कि ओरिजिनल डेटा यहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ से लेकर कितने बाइट्स, बैक स्लैश अब यहाँ पॉइंट कर रहा है, मैं इसको पॉइंट करा दूँ बैक स्लैश को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो। बैक स्लैश
अबे इसी एरो में क्या प्रॉब्लम है? तो भाई ये एरो, अरे तेरी, हाँ। तो बैक स्लैश अब इस वाले बैक स्लैश को पॉइंट करता है, ठीक। तो इसमें से यहाँ ये लो, इसका इसका एड्रेस में से ये वाला माइनस करा तो मुझे पता चला इसके बीच कितनी बाइट्स हैं। वो मैंने मतलब कि ओ एच इक्वल टू वाई और आई, ये सब कॉपी हुआ सॉरी कॉन्केट हुआ इसके अंदर। उसके बाद मैंने एंड और कॉन्केट कर दिया आई के बाद, ठीक है। अब मैंने फिर से ओरिजिनल डेटा के में बैक स्लैश यानी कि ये वाला एड्रेस +6 करा तो सीधा जंप करके ओरिजिनल डेटा अब पॉइंट कर रहा है कहाँ? अरे यार वहाँ तक तो जा ही नहीं रहा है ये, वाई पे, ठीक है। मैं वाई बोल रहा हूँ, तो यहाँ से पकड़ो इसको। अब ये वाई पे जाए, अब ये वाई को पॉइंट कर रहा है, यानी कि वाई का एड्रेस है इसमें। आ जाए लड़के मेरे, ठीक है, वाई पे है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात होगी, अब हमारा लूप एंड होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब दोबारा से अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म, अब यहाँ हो, फिर दोबारा से मैंने ओरिजिनल डेटा दिया यानी कि वाई का एड्रेस दिया। अब वाई से ये सर्च करना स्टार्ट करेगा तो इसे बी मिलेगा, इक्वल टू मिलेगा, ओ मिलेगा, और फिर उसके बाद कुछ है ही नहीं, फिर तो नल कैरेक्टर मिल जाएगा। तो मतलब कुछ नहीं बचा ही नहीं, और इसको ये बैक स्लैश मिला ही नहीं, और नल कैरेक्टर भी मिल गया, यानी कि इसके लिए स्ट्रिंग भी खत्म हो गया, बैक स्लैश भी नहीं मिला। तो ये भाई साहब क्या करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे और रिटर्न में दे देंगे नल कैरेक्टर। बात समझ रहे हो? अब ये रिटर्न में नल कैरेक्टर देंगे, मतलब सॉरी नल दे देंगे, नल कैरेक्टर भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो नल देंगे तो मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि भाई नल तो नहीं है। अब यहाँ तो बैक स्लैश हो गया नल, यानी कि अब हमारा पूरा स्ट्रिंग हो चुका है मैच। तो लेकिन अभी भी एक काम बाकी है, वो ये कि वाई बी और इक्वल्स टू ओ जो ये बचा है, इसको कौन जोड़ेगा हमारे न्यू यूआरएल में? इसको जोड़ने का लॉजिक भी तो होना चाहिए। तो इसको जोड़ेंगे हम यहाँ, और इस बार एम्परसेंड नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि लास्ट में थोड़ी कुछ है #00 मतलब बैक स्लैश 00026 लास्ट में। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो एम्परसेंड थोड़ी लगाऊंगा वहाँ पे, सिंपल कॉपी करना है वहाँ, तो मुझे कॉनकैट करना है बस। तो str कैट, अब एन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी वह बचा हुआ है उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, वो लास्ट है इतना हमें पता है, तभी तो बैक स्लैश नहीं मिला। और वो लास्ट चीज पूरी की पूरी ही कॉनकैट कर दो आंख बंद करके। सिंपल, y से लेकर b इज इक्वल टू ओ सब इसमें प्रिंट, ओ के बाद तो कुछ है ही नहीं। और अब चुपचाप यहाँ से निकल लो, पतली गली से ब्रेक करो इसको, अब लूप मत चलाना गलती से भी, नहीं तो हो जाएगा काम खराब। अब लूप यहाँ से खत्म, सब खत्म हो गया, काम हो गया भाई। अब जो हमारे पास न्यू यूआरएल है वो बिल्कुल फिट है, फाट है। तो आप तैयार हो इसको कोड करने के लिए? अब कोड करने में 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, मतलब 5 मिनट का काम है। मैं कोड कर रहा हूँ क्योंकि सारा फलूदा तो मैंने यही समझा दिया, तो वहां मैं कुछ समझाने वाला नहीं हूँ, जस्ट वहां कोड करने वाले हैं। हाँ तो आ गए भाई, चलो लास्ट टाइम यहाँ छोड़ा था कोड, इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा मैं इसको गिटहब पे डाल दूंगा, ठीक है, अपने ट्यूटोरियल्स में, और एक और रैपो बनाऊंगा। एक तो एडवांस AAD तो है ही, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट की रैपो जिसमें डॉक्सॉप चल रहा है, उसमें मैं उसको पुश लेटेस्ट कमिट्स करता रहता हूँ। इसको भी गिटहब पे डाल दूंगा, जिसको चाहिए होगा तो कोड ले लेना। वैसे मैं इसलिए नहीं डाला, मैंने कहा लास्ट लेक्चर हो जाए तब मैं पूरा कोड डाल दूंगा तो बेहतर रहेगा। तो डेटा आफ्टर पार्सिंग यहां तक थे। अब कैर फिक्स्ड यू, मैं एक और बना रहा हूं, फिक्स्ड यूआरएल, फिक्स यूआरएल डेटा आफ्टर पास। तो यहाँ एक मेथड बनाऊंगा फिक्स यूआरएल, जिसको मैं ओरिजिनल डेटा दे दूंगा, और वो मतलब जो वो यूआरएल हमारा जिसके अंदर वो सब हेक्स कैरेक्टर पड़े हैं उसको रिप्लेस करना है, % से करके रिप्लेस करके हमारे पे कैरेक्टर देगा, और मैं जैसे इसको प्रिंट करा दूंगा जस्ट टू वेरीफाई कि हाँ सब चीज़ बढ़िया से होगी। अब डी क्यों लिख दिया? चलो ऊपर यहाँ पे मेथड बनाते हैं नया, ओरिजिनल डेटा, ये हमारा ओरिजिनल डेटा पॉइंटर।
ओके, सबसे पहला काम हम बनाएंगे कैर पॉइंटर, फिक्स्ड यूआरएल नाम से, या यूँ बोल लो न्यू यूआरएल, जिस तरीके से पहले किया था वैसे ही कर लो, खामखा आप कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं। मैं लॉग करता हूँ इसको strlen, ओरिजिनल डेटा जितना ही इसको मैं बाइट्स दे रहा हूँ, सिंपल। एंड नाउ मैं क्या करूँगा, क्या बैक स्लैश नाम का एक पॉइंटर ले रहा हूँ, बैक स्लैश स्पेलिंग सही है, ठीक है, strchr, और यहाँ पे मैं दूंगा ओरिजिनल डेटा जिसमें सर्चिंग करनी है, और जो सर्च करना है वो दे देता हूँ बैक स्लैश, और 2 बार, क्योंकि पहले वाले को मैं पहला वाला दूसरे वाले के स्पेशल मीनिंग को ख़त्म करने के लिए। अदरवाइज सी में बैक स्लैश का स्पेशल मीनिंग होता है, वो इसको एक सिंपल कैरेक्टर नहीं मानता, बट हम मनवाएंगे क्योंकि भाई हमारा राज है। एंड नाउ strncpy ओरिजिनल सॉरी फिक्स्ड यूआरएल, इसमें कॉपी करा देंगे हम ओरिजिनल डेटा से। एंड कितने बाइट्स वही हमें पता ही है, बैक स्लैश माइनस ओरिजिनल डेटा, इतनी बाइट्स कॉपी करानी है। और अब यहाँ पे बैक स्लैश में ओरिजिनल डेटा में चेंज कर देते हैं। अब ये कहीं और भी प्रिंट, अब ये कहीं और पॉइंट करेगा, +6 y6, हमें इस बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है। अब सीधा लूप में बातचीत चलेगी, क्योंकि अब strncpy नहीं, अब strcat होंगी। तो बैक स्लैश में दोबारा से करते हैं यहाँ पे strchr, उसके बाद आप कहोगे यार कोड रट के आए होंगे क्या, नहीं भाई, मतलब वही है, देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा कोड लिखते समय। अब मैंने कॉपी पेन पे इतनी मत्तामाजी करी है, तो भाई मुझे यहाँ मत्तामाजी करने की जरूरत नहीं है। आप कॉपी पेन नहीं उठाते हो यार, कॉपी, आपको लगता है हर चीज़ कंप्यूटर पे होगी, नहीं यार, कॉपी पेन उठाओ ब्रो, कॉपी पेन उठाओ, वहाँ पे ड्रॉ करो सब चीज़, तब जाके दिमाग में विजुलाइज जब होता है ना, तब बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होती है। मेरा सीरियसली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं एंड्रॉइड ऐप बनाता हूँ, सबसे पहले कॉपी भी बनाता हूँ उसको, उसका यूआई कॉपी भी बनाता हूँ, उसके बाद ही मैं उसको करता हूँ जो करता हूँ। ओरिजिनल डेटा एंड ठीक है। अब कंडीशन यहाँ लगा देते हैं, बैक स्लैश वाली जो पहले लगाई थी, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम क्यों लगा रहे हैं, इसके अंदर बाद में फिल करेंगे, पहले थोड़ा नीचे फिल कर लेते हैं। तो बैक स्लैश हो गया। अब strcat न्यू यूआरएल एंड strcat नहीं, strncat ओरिजिनल डेटा, और कितना, बैक स्लैश माइनस ओरिजिनल डेटा। उसके बाद ओरिजिनल डेटा का मतलब सॉरी यार, एक चीज तो भूल गया, ओ शिट। अरे यार, फिक्स्ड यूआरएल क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार, जबकि न्यू यूआरएल लिखना है ना। ठीक है, strcat हो गया, ये हो गया, फलाना ठिकाना हो गया, यहाँ पे भी कर दो, टिंग डिंग डिंग निंजा तोड़ी बन जाओ आज। ओके, अब उसके बाद ओरिजिनल डेटा की वैल्यू दोबारा से चेंज कर दो, यहाँ पे बैक स्लैश +6, ठीक। और यहाँ पे अगर बैक स्लैश नल हो जाए तो सीधा जो बचा कुचा है माल, उसे कैट कर दो बिना एन कैट के, जो भी बचा है सीधा कर ही दो, जोड़ दो उसको बस, और यहाँ से निकल जाओ बाहर ब्रेक करके, सिंपल। देख रहे हो कि तो मतलब मुझे कोई टाइम लगा कोड करने में नहीं, नॉलेज हो और आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या थी, स्टेप बाय स्टेप आपने उसको पहले सॉल्व कर दिया है कॉपी और पेन पे विजुलाइज करके, तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको, ऐसे कर लो, ठीक। चलो अब रिटर्न कर देते हैं इसको लास्ट में, रिटर्न न्यू यूआरएल, बहुत ही बढ़िया।
भाई अब इसको, अच्छा एक मिनट एक मिनट, हाँ तो ठीक ही है, सब ठीक है। ओके ओके, अब इसको मैं कंपाइल कर रहा हूँ, देखते हैं कुछ एरर आएगा तो, कुछ सिंटैक्स विंटैक्स एरर हो तो हम फिक्स कर लेंगे। 3 वार्निंग जनरेट हो गई है, कहाँ जनरेट हो गई है? पासिंग स्ट्रिंग डॉट पासिंग आर्गुमेंट टू पैरामीटर सी एच हेयर const char int ch attribute incompatible pointer, क्या हो गया भाई? int conversion, ओके, incompatible pointer to integer conversion passing char to parameter of type int, अच्छा 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 int conversion, हाँ वो कोई मेरे ख्याल से काम तो हो जाएगा, वैसे उसको int में कन्वर्ट करते थे, काम तो हो जाना चाहिए भाई, देख लेते हैं। सेगमेंटेशन फोल्डर की कोई मिस्टेक है, रुको देखता हूँ। अबे यार इतनी बड़ी गलती हो गई, अभी ध्यान आया, पता है इसीलिए मिस्टेक होती रहती है भाई। ये कैरेक्टर है, मैं इसको डबल क्वाड में कैसे दे सकता हूँ? सी के अंदर कोई भी कैरेक्टर सिंगल क्वाड में जाता है ना यार, मैं अभी क्या कर रहा हूँ? वो क्या है ना, मैंने डबल बैक स्लैश लगाया तो एकदम से मेरा ध्यान कर गया कि ये स्ट्रिंग नहीं है, ये कैरेक्टर है यार। वो तो एक एक्स्ट्रा लगाया है दूसरे वाले का मीनिंग, स्पेशल वाला मीनिंग हटाने के लिए, तो है ये एक सिंगल बैक स्लैश ही। वैसे सिंगल बैक, आपके लिए डबल बैक स्लैश दिख रहा है, बट सी की नज़रों में ये सिंगल बैक स्लैश है। तो ये एक कैरेक्टर ही है, और मैं खामखा ही तभी कहूँ कि ये एरर क्यों आ रहा है। ओके ओके, अब ठीक, वापस से कंपाइल करो इसको। ओके अब काम हो जाना चाहिए। ओके गाइज, आप देख सकते हो URL मिल चुका है, और जहाँ जहाँ पे वो चीज़ें थी, लाइक देखो यहाँ, मतलब देखो एंड कहाँ लगा हुआ है, एंड यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे वो था कैरेक्टर, यहाँ भी एंड लग चुका है, सही है, फिक्स हो गया। मतलब कुल मिला के बात यह है, ये URL हो चुका है फिक्स, और मैं इसको कॉपी करता हूँ, और चलो यार आप ही कर लेना, मैं नहीं करने जा रहा। मैं एक बात बता रहा हूँ, हमने सब कर लिया, 40 मिनट से ऊपर की वीडियो हो गई, तो कोडिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, समझाने में आपको टाइम लग गया है मुझे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, और लाइक ठोक देना, कमेंट ठोक देना, और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लाता रहूँगा। सी में एंड्रॉयड, और देखो एंड्रॉयड की यार सुबह, एंड्रॉयड की यार पता है, सॉरी कल मैंने, वैसे कल भी शूट रिकॉर्डिंग तो कल ही होगी थी, बट मेरा डेटा खत्म हो गया था, तो दैट्स वाई कल नहीं कर पाया। आज मैंने सुबह सुबह उठते सबसे पहले एंड्रॉयड वाला जो कल मैंने रिकॉर्ड किया था अपलोड कर दिया। अब ये सी का है, अपलोड कर रहा हूँ, एंड आज शाम को जो एंड्रॉयड का है वो तो आएगा, आज शाम को भी एंड्रॉयड का आएगा, ठीक है? तो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, अगर कुछ भी दिक्कत ना आए तो। सो बाय। और कल, हाँ कल हम लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले हैं, तो कल की क्लास तो मिस मत करना।